वापसी का रास्ता नहीं। साल 1998 की बात है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के एक छोटे से गांव खिरसू में एक परिवार रहता था। यह परिवार 4 लोगों का था। रमेश, उसकी पत्नी मंजरी और उनके 2 बच्चे रचना 12 साल और विवेक 9 साल। रमेश एक सरकारी स्कूल में अध्यापक था और मंजरी घर संभालती थी। यह गांव बहुत ही शांत था, चारों ओर घने जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ। यहाँ का मौसम रहस्यमयी था, कभी धूप तो कभी धुंध, और शाम होते ही ऐसा लगता जैसे समय थम जाता हो। गांव के बड़े बुजुर्गों की बातों में अक्सर एक पुराना कोठा, पुराना घर का जिक्र आता था, जो गांव के बाहर जंगल के उस पार था। लोग कहते थे कि वह कोठा अब भूतिया हो गया है, कोई वहां गया तो लौटकर नहीं आया। एक बूढ़ी अम्मा बताती थीं कि अंग्रेजों के ज़माने में वहाँ एक अंग्रेज़ अफसर रहा करता था, जिसने काले जादू का अभ्यास किया और एक दिन खुद को ही किसी शक्ति के हवाले कर दिया। उसके बाद उस कोठे में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में चीखें, दीवारों से बहता खून और अंधेरे में चमकती आंखें। लोग डर के मारे उधर जाना बंद कर चुके थे। एक दिन रमेश के स्कूल में मीटिंग हुई कि स्कूल के बच्चों को पास के जंगल में ट्रैकिंग कराई जाएगी। रमेश को ट्रैकिंग की देखरेख के लिए चुना गया। मंजरी ने मना किया, उधर मत जाना रमेश, उस रास्ते में ही वो कोठा पड़ता है, लोग कहते हैं वहां कुछ बुरा है। लेकिन रमेश ने हंसते हुए कहा, ये सब अंधविश्वास है, मैं बच्चों के साथ हूं, सब ठीक रहेगा। मंजरी ने हार मान ली, लेकिन उसके मन में बेचैनी थी। ट्रैकिंग के दिन सुबह सुबह रमेश बच्चों के साथ निकल गया। रास्ता सुंदर था, लेकिन जैसे ही कोठे के पास पहुंचे, अजीब सी ठंड लगने लगी। एक बच्चा अमन अचानक गायब हो गया। रमेश और बाकी बच्चे उसे ढूंढने लगे और तभी रमेश की नज़र उस पुराने कोठे पर पड़ी। कोठा टूटा फूटा था, लेकिन उसकी खिड़की में कोई परछाई दिखी। रमेश डरते हुए दरवाज़ा खोला और सब कुछ बदल गया। कोठे के अंदर घना अंधेरा था, दीवारों पर जाले और ज़मीन पर अजीब निशान थे। तभी रमेश ने देखा, अमन कोठे के एक कोने में बैठा कुछ बड़बड़ा रहा था। उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थीं। रमेश उसे खींचकर बाहर लाया, लेकिन अमन चुप नहीं हुआ। वह बार बार कहता रहा, उन्होंने मुझे बुलाया, वो आ रहे हैं। रमेश बच्चों को जल्दी से वापस ले गया, लेकिन अमन की हालत बिगड़ती रही। उसी रात अमन की मौत हो गई, बिना किसी बीमारी या चोट के। गांव में फिर अफवाह फैल गई, वो कोठा फिर जाग गया है। अमन की मौत के बाद गांव में डर का माहौल बन गया। स्कूल कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया और रमेश भी मानसिक रूप से टूट चुका था। उसे लगातार बुरे सपने आने लगे। सपने में वह खुद को उसी कोठे में देखता, दीवारों से हाथ निकलते और कोई अंधेरे में उसे खींच रहा होता। मंजरी ने देखा कि रमेश दिन ब दिन बदल रहा है। वह चुप रहने लगा, बच्चों से बात नहीं करता और रात को नींद में चीखता। एक रात मंजरी ने देखा कि रमेश बिना बताए घर से निकल गया। वह चुपचाप उसका पीछा करने लगी। रमेश जंगल की ओर जा रहा था और मंजरी के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसने देखा कि रमेश उसी भूतिया कोठे की तरफ जा रहा है। उसने आवाज दी, रमेश कहाँ जा रहे हो? लेकिन रमेश जैसे किसी और ही दुनिया में था, बिना पलटे चलता रहा। मंजरी डरते हुए उसके पीछे गई और जैसे ही रमेश कोठे के पास पहुंचा, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। कोठे के अंदर घना धुआं था और अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। मंजरी ने देखा कोठे के बीचों बीच एक गोल चक्र बना था, जिसमें काले रंग की किताब रखी थी। रमेश उस किताब की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने उसे छुआ, एक जोरदार चीख गूंजी और कमरे की दीवारें कांपने लगीं। मंजरी ने दौड़कर रमेश का हाथ खींचा और उसे कोठे से बाहर ले आई। रमेश बेहोश हो गया। किसी तरह वह उसे घर लाई। अगले दिन जब वह जागा तो उसे कुछ याद नहीं था। मंजरी ने गांव के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने रमेश के माथे पर तिलक किया और पूछा, तुमने उस किताब को छुआ? रमेश ने सिर हिलाया। पुजारी ने गहरी सांस ली। वो किताब इस दुनिया की नहीं है। वह पंचकाली तंत्र है जो आत्माओं को बांध सकती है, लेकिन उसकी कीमत आत्मा होती है। पुजारी ने बताया कि अगर रमेश दोबारा उस कोठे में गया तो वह लौट कर नहीं आएगा, लेकिन अब कोठे की शक्ति जाग चुकी थी। गांव में रात को अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों के दरवाजे अपने आप खुलने लगे, गायें बिना वजह मरने लगीं और बच्चों को सपनों में कोई काली आकृति दिखती। मंजरी को यकीन हो गया कि रमेश कुछ लेकर आया है उस कोठे से। अब मंजरी ने तय किया कि वह उस कोठे का रहस्य जाने बिना नहीं मानेगी।
मंजरी ने गांव के एक बुजुर्ग तांत्रिक बाबा दशरथनाथ से संपर्क किया, जो वर्षों पहले गांव छोड़ चुके थे। लोगों का मानना था कि वह तंत्र मंत्र में माहिर हैं और कोठे की कहानी को जानते हैं। बहुत कोशिशों के बाद मंजरी को बाबा एक सुनसान कुटिया में मिले। बाबा ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, तुम्हारे पति ने सिर्फ किताब नहीं छुई, उसने उस आत्मा को फिर से आज़ाद कर दिया है। बाबा ने बताया कि वह अंग्रेज अफसर रॉबर्ट एलन, जो उस कोठे में रहता था, काले जादू में इतना आगे बढ़ गया था कि उसने मौत को भी मात देने का तरीका खोज लिया था। लेकिन जब उसने आत्मा को बांधने की कोशिश की तो वह शक्ति उल्टी पड़ गई और उसकी आत्मा उसी कोठे में कैद हो गई। किताब उसका माध्यम थी और जो भी उसे छुएगा वह धीरे धीरे उसी की तरह बनता जाएगा। बाबा ने मंजरी को एक अनुष्ठान बताया जो अमावस्या की रात ही किया जा सकता था। उस दिन रमेश को फिर उस कोठे में जाना होगा, लेकिन इस बार एक विशेष रक्षा तंत्र और मंत्रों के साथ। मंजरी डर गई पर मान गई, क्योंकि अब और कोई रास्ता नहीं था। अमावस्या की रात आई। चारों तरफ घना अंधेरा और पूरे गांव में सन्नाटा। रमेश, मंजरी और बाबा दशरथनाथ तीनों कोठे की ओर बढ़े। बाबा ने एक खास यंत्र रमेश को पहनाया और मंत्र पढ़ते हुए दरवाजा खोला। अंदर वही चक्र, वही किताब और उसी के चारों तरफ लाल रंग की आकृतियां। जैसे ही रमेश ने किताब को उठाया, कोठे में तूफान सा मच गया। दीवारों से खून बहने लगा और जमीन कांपने लगी। तभी एक डरावनी आकृति प्रकट हुई। लंबा कद, काली आंखें और झुलसी हुई त्वचा, रॉबर्ट एलन की आत्मा। बाबा ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया और रमेश को चक्र के बीच खड़ा कर दिया। आत्मा गुस्से में गुर्राई, तुमने मेरी दुनिया में हस्तक्षेप किया है। लेकिन जैसे ही बाबा ने आखिरी मंत्र पढ़ा, आत्मा जोर से चीख कर किताब में समा गई और सब शांत हो गया। बाहर आते ही रमेश जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें लाल थीं और शरीर थरथरा रहा था। बाबा ने कहा, एक हिस्सा आत्मा का अभी भी उसके अंदर है। अब एक आखिरी उपाय है, रमेश को कुछ समय के लिए उस जगह से दूर ले जाना होगा जहां आत्मा की शक्ति प्रभावी है। मंजरी ने बच्चों को साथ लिया और परिवार को नैनीताल के पास एक छोटे से कस्बे में ले गई। कुछ महीनों तक सब ठीक रहा। रमेश धीरे धीरे सामान्य हो रहा था, लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल गया। रमेश अचानक नींद में बड़बड़ाने लगा, किताब खोलो, मुझे मुक्त करो। मंजरी डर के मारे पुजारी को बुलाने गई, लेकिन देर हो चुकी थी। रमेश अपनी आंखें खोल चुका था, लेकिन अब वो रमेश नहीं था। उसके शरीर में वही आत्मा वापस आ चुकी थी। उसने रचना को पकड़ लिया और कहा, अगर किताब को नष्ट नहीं किया गया तो मैं यहीं रहूंगा। मंजरी ने तुरंत बाबा दशरथनाथ को फोन किया। बाबा ने कहा, उसे वहीं ले जाओ जहां किताब को पहली बार छुआ गया था और वहीं उसे आग में जलाना होगा। लेकिन ध्यान रहे, यह आखिरी मौका होगा। मंजरी ने अपनी जान की परवाह किए बिना परिवार को फिर से उसी कोठे की ओर ले जाने का निर्णय लिया। रास्ते में हर पल डरावना था। जंगल में चीखें, हवा में गंध और पेड़ों पर उल्टे लटकते कौवे। कोठे के पास पहुंचते ही रमेश जोर से चिल्लाया, लेकिन बाबा पहले ही वहां मौजूद थे। उन्होंने कोठे के बीचों बीच एक यज्ञ तैयार किया। किताब को उसमें डाला गया और मंत्रों के साथ जलाया गया। जैसे ही किताब जली, रमेश जमीन पर गिर पड़ा और जोर से चीखा। उसके शरीर से काला धुआं निकलकर आसमान में गायब हो गया। आत्मा मुक्त हो चुकी थी, शायद। इसके बाद रमेश 1 महीने तक कोमा में रहा, लेकिन जब उठा तो उसे कुछ याद नहीं था। डॉक्टरों ने इसे मानसिक आघात बताया, लेकिन मंजरी जानती थी कि वह एक लंबी लड़ाई जीत कर लौटा है। बाबा दशरथनाथ ने उन्हें अंतिम बार चेतावनी दी, उस कोठे को अब कोई छुए नहीं। किताब भले ही जल गई, लेकिन उसका प्रभाव हमेशा रहेगा। वर्षों बीत गए। रमेश ने नौकरी छोड़ दी और परिवार के साथ गांव छोड़ दिया। उन्होंने शहर में एक नया जीवन शुरू किया, लेकिन डर पूरी तरह कभी नहीं गया। रचना अब बड़ी हो चुकी थी, लेकिन कभी कभी रात में उठकर कहती, माँ, वो मुझे बुला रहे हैं। मंजरी डर जाती, लेकिन फिर सब सामान्य हो जाता। एक दिन रचना अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए उत्तराखंड गई। बिना बताए वह उसी गांव खिरसू जा पहुंची। गांव अब वीरान हो गया था। बहुत से लोग डर की वजह से पलायन कर चुके थे। रचना ने कोठे की तस्वीर खींची और वहां से लौट आई, लेकिन उस रात वह सो नहीं पाई।
उसे सपने में वही चक्र, वही किताब और वही आत्मा दिखाई दी। सुबह उसकी माँ मंजरी को फोन आया, आपकी बेटी अस्पताल में है, बेहोश मिली थी। जब मंजरी अस्पताल पहुंची तो देखा रचना की आंखें खुली थीं, लेकिन वह किसी और भाषा में बड़बड़ा रही थी। डॉक्टर कुछ समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन मंजरी समझ गई, वापसी का रास्ता नहीं। बाबा दशरथनाथ अब जीवित नहीं थे। अंतिम उपाय केवल यही था कि रचना को उसी कोठे में वापस ले जाकर वहां की मिट्टी से उसका झाड़ फूंक किया जाए। मंजरी ने यह निर्णय लिया, चाहे कुछ भी हो वह अपनी बेटी को बचाएगी। रचना को स्ट्रेचर पर लेटाकर कोठे में लाया गया। कोठा अब और भी डरावना हो चुका था, दीवारों पर नया खून और छत से लटकती हड्डियां। मंजरी ने हिम्मत से रचना के चारों ओर मिट्टी का चक्र बनाया और पुराना मंत्र दोहराना शुरू किया जो कभी बाबा ने सिखाया था। धीरे धीरे रचना का शरीर कांपने लगा, चीखें गूंजने लगीं और तभी एक जोरदार धमाके के साथ कोठे की छत गिर गई। मंजरी ने देखा रचना शांत थी, उसकी आंखों में होश था, वह बच गई थी। पर कोठा अब हमेशा के लिए बंद हो चुका था।